औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी के चैनल से हाज़िर खिदमत हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम बलूचिस्तान पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 70 साल ये एक मसला चल रहा है कि खुद मुख्तियार बलूचिस्तान के नाम से भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान, चूँकि जो जोग्राफियाई सूरत हाल है बलूचिस्तान की, उसकी सरहदें अफ़गानिस्तान से मिलती हैं, ईरान से मिलती हैं और इंडिया भी वहाँ पर बरास्ता ईरान वो भी इस्तेमाल करता है। मेरे पाकिस्तानियों, मोमिन एक सुराग से दूसरी बात नहीं डसा जाता। जैसे पाकिस्तान 71 की जंग में 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था, और इसी तरीके से बलोच कौम की बुनियाद पर अलहदगी की तहरीक, जिसको सपोर्ट कर रहा है भारत, अरसे से जारी सारी है। अब चूँकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से गलत हिकमत अमली की वजह से और उन सियासतदानों की वजह से जो पैसे के ज़ोर से सरदारों को ख़रीद कर निज़ाम हुकूमत में अपना हिस्सा वसूल करते हैं, उनकी वजह से बलोच अवाम, उनके अंदर इंतशार पैदा हो चुका है। बलोचियों के अंदर अलहदगी की एक तहरीक ज़ोर पकड़ चुकी है, और इसको आग लगाने के लिए भारत, मैं समझता हूँ कि ईरान, मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान, उनकी भी ये रजामंदी होगी। बल्कि इंटरनेशनल, वो अमेरिका है, अमेरिका का नाम है, सीधी सी बात है, उसकी भी पूरी एक प्लानिंग है कि बलूचिस्तान को लिसानी बुनियादों पर सबसे पहले पाकिस्तान से जुदा किया जाए, फिर वहाँ पर एक हुकूमत बनाई जाए, और फिर उसको गज़ा की तरह, फ़लस्तीनियों की तरह उस नस्ल को तबाह कर दिया जाए, और उस पर मुकम्मल एक इसराइल की तरह एक कोई और हरामी बैठा दिया जाए। मेरी बात आप गौर से सुनो, क्योंकि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए। बलोच कौम की बुनियाद पर, ये लिसानी बुनियाद पर एक अलहदा खित्ता, अलहदा मुल्क बनाने की तहरीक को तक़वियत दी जाए मशरक़ी पाकिस्तान की तर्ज पर। और फिर उसकी एक ख़ास वजह है कि बलूचिस्तान के अंदर बंदरगाह भी है, ग्वादर बंदरगाह भी है, और बलूचिस्तान के अंदर सोने और चांदी और कीमती पत्थरों के ख़जाने हैं। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर तेल है। जो तेल ईरान जा रहा है, उसकी जो बुनियादी रास्ता है वो बलूचिस्तान है। अयूब दौर के अंदर बलूचिस्तान के अंदर कुएं खोदे गए थे, फिर उनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि ईरान के साथ इनके मुआहदा हो गया था, और ईरान ने कहा था पता नहीं कितने अरसे और कितने साल और कब तक वो डिफेंस का जो तेल है वो ईरान फराहम करेगा। पाकिस्तान लेता रहा है। अब सूरत हाल ये है कि जिस खित्ते पर तेल भी हो, जिस खित्ते पर सोने, चांदी और दीगर बेशुमार कीमती धातों के पहाड़ हों, बंदरगाह हो, वहाँ पर तो यहूद व नसारा ने आना है। वो पहले वो बलूचिस्तान को
بلوچی اور لسانی بنیاد پر آگ لگا کر ان کو جناب خرید کر علیحدگی کی تحریک چلا کر پھر انٹرنیشنل گنڈے آئیں گے، وہ داخل ہوں گے. جیسے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، وہ انڈیا بھی کردار ادا کر سکتا ہے، ایران بھی کر سکتا ہے، افغانستان بھی کر سکتا ہے. اب بیٹھا ہوا امریکہ وہ پاکستان میں داخل ہونا چاہتا ہے، بلکہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. اس کی راستے میں رکاوٹ ہے کہ ایران وہ قابض نہ ہو جائے، انڈیا وہ قابض نہ ہو جائے، افغانستان والے وہ قابض نہ ہو جائیں اور مجھے پیچھے ہٹنا پڑ جائے. امریکہ کی یہ سوچ ہے. میری آج صرف اور صرف بلوچ قوم سے اپیل ہے، صرف اور صرف بلوچستان نہیں، بلوچ قوم سے اپیل ہے. خدارا بلوچستان کو غزہ بننے سے روکا جائے، بلوچستان کو فلسطین بننے سے روکا جائے. آج تمہیں استعمال کر لسانی بنیادوں پر تحریک چلا کر انویسٹمنٹ وہ کر آپ کو علیحدگی کے سٹیج پر پہنچا سکتے ہیں، ملک بنا سکتے ہیں، لیکن کل وہ تمہارے سروں پر لٹکتی ہوئی تلواریں ہوں گی. غزہ کی طرح تمہاری نسل ختم کر دی جائے گی، کیونکہ یہود و نصارہ کو کچھ نہیں چاہیے، انسان نہیں چاہیے، ان کو وسائل چاہیے، اور وسائل بلوچستان کے اندر موجود ہیں. یہ وسائل کی جنگ ہو رہی ہے. میری حکومت ریاست پاکستان سے بھی درخواست ہے، خدارا بلوچستان کے جتنے بھی لیڈر ہیں ان پر اعتبار نہ کیا جائے.